सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप भी स्कारफॉल 2.0 में प्रो बनना चाहते हैं लेकिन आपका भी गेम प्ले बिल्कुल नूबड़े जैसा है? सो चिंता मत करो भाई, स्किल्स नाम का ये प्रो प्लेयर आज की वीडियो में आपको प्रो प्लेयर बना के रख देगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी टॉप 10 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका गेम प्ले काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा एंड आप नूब्स वाली मिस्टेक करना बंद कर दोगे। सो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको भी स्कारफॉल 2.0 का प्रो प्लेयर बनना है एंड इजीली 1v4 करना है एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप कैंपर से ना मरें एंड हर प्लेयर की लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता हो, तो भाई ये वीडियो एंड तक देखो। अब चलो फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब मेरा नाम है किलजा एंड आप लोग देख रहे हो किलजा एसएफ यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग लाए हैं टिप्स एंड ट्रिक की ये पहली वीडियो। एंड अगर आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो #टिप्स एंड ट्रिक। अब चलो फिर बात करते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक की, जो कि आपको बिल्कुल प्रो बनाकर रख देंगी। अब बात करें अगर अपने नंबर 1 टिप की, तो देखो भाई, अगर तुम्हें स्कारफॉल 2.0 में प्रो बनना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा किल करने पड़ेंगे, लेकिन किल करने के लिए भी तुम्हें फास्ट लैंडिंग करनी पड़ती है। एंड मुझे पता है तुम में से कोई भी फास्ट लैंडिंग की ये ट्रिक नहीं जानता होगा जो मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम अंडमान मैप में सबसे ज़्यादा जल्दी लैंडिंग कैसे करें एंड और बंदे के उतरने से पहले ही हमारे हाथ में गन कैसे आ जाए एंड उसको हम हवा में ही कैसे मार दें। चलो फिर अब इस ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले मेरे को जहाँ पर उतरना होता है मैं वहाँ पर मार्क कर लेता हूँ एंड देन जैसे ही एरोप्लेन एकदम परफेक्ट लोकेशन पे पहुंचता है मैं लगा देता हूँ जंप। अब तुम लोग यहाँ पर नोटिस करो, मेरा कूदते वक्त हेड नीचे की साइड में है। कुछ लोग हेड बिल्कुल सामने की साइड में कर देते हैं जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा लेट लैंडिंग होती है, लेकिन तुमको याद रखना है कि तुम्हें हमेशा अपना हेड नीचे की साइड में रखना है, जैसे कि तुम्हारा जमीन की तरफ एरो हो एंड तुम जमीन की तरफ ज़्यादा जल्दी जा सको। अब जब भी तुम्हें फास्ट लैंडिंग करनी हो तुम्हें हमेशा अपना हेड जमीन की तरफ रखना है, ना कि सामने की तरफ। इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी उतरने की। तो चलो फिर ये तो बात हो गई अंडमान की लैंडिंग की, लेकिन तुम मुंबई में सबसे ज़्यादा जल्दी लैंडिंग कैसे कर सकते हो? तो चलो फिर अब चलते हैं अपने टिप नंबर 2 की, कि हम मुंबई मैप में सबसे फास्ट लैंडिंग कैसे कर सकें। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम हमेशा मुंबई मैप में सबसे ज़्यादा जल्दी लैंडिंग कर पाओगे एंड सारे एनिमीज को हवा में ही उतार दोगे। तो चलो फिर एक बार इस टिप को भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले तुमको मार्क लगा लेना है जिस बिल्डिंग में तुमको उतरना है एंड जैसे ही प्लेन 650 मीटर दूर हो उस बिल्डिंग से तुम्हें जंप लगा देनी है। इससे तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा जल्दी से आगे जाएगा एंड तुम परफेक्ट एंगल से कूदे हो, इसलिए तुम्हारी सबसे ज़्यादा फास्ट लैंडिंग होगी। अब तुम लोग यहाँ पर खुद ही देख लो मेरी कितनी ज़्यादा फास्ट लैंडिंग होती है। अब मेरे साथ भी काफ़ी सारे प्लेयर्स उतर रहे होते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेट उतरते हैं। अब ये प्लेयर इतनी ज़्यादा लेट लैंडिंग कर रहे हैं, इसकी सज़ा तो इनको मिलनी चाहिए। अब पहला बंदा तो मैं इनका नॉक कर देता हूँ एंड मेरी यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन होती है एंड दूसरा बंदा मेरे को नीचे की साइड में मिल जाता है। अब तुम लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा तो देख ही लिया होगा कि इन लोगों के पास गन भी नहीं थी एंड मैं पूरा रेडी था फाइट के लिए, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा जल्दी लैंडिंग कर दी थी। अब इनका तीसरा बंदा बचा होता है जिसको भी मैं चला जाता हूँ मारने के लिए एंड इसी के साथ हमको फास्ट लैंडिंग का फ़ायदा प्राप्त हो जाता है। तो चलो फिर अब चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अब अगली ट्रिक भी अपनी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अब तुम सबको पता होगा कि तुम कहीं ना कहीं कैंपर से ही मर जाते हो एंड इस वजह से तुम्हारा पूरा गेम खराब हो जाता है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिस वजह से कैंपर्स तुम्हें मार ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई मैप में, कि मुंबई मैप में जितने भी कैंपर्स बैठे होते हैं उन सबकी लोकेशन हम कैसे ही पहले से पता कर लें। चलो फिर अब चलते हैं जल्दी से मुंबई मैप की तरफ। अब देखो, जब भी कैंपर्स रस्सी से ऊपर चढ़ के बैठे हुए होते हैं एंड ऐसे में तुमको रस्सी से 90 डिग्री चढ़ना है एंड तुम्हें जैसे ही बंदा का ऊपर से फुट आता है तुम्हें रेडी होके वापस से रश कर देना है। अब देखो, यहाँ पर मुझे पता था कि बंदा यहीं पर बैठा है, इसलिए मैं रेडी होकर तुरंत जाता हूँ उसके ऊपर एंड रश मार के इसको फिनिश कर देता हूँ। अब तुम्हें जब भी नहीं पता हो कि बिल्डिंग के ऊपर बंदा बैठा है कि नहीं, तो तुम्हें ये वाली ट्रिक हमेशा के लिए अप्लाई करनी है, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि बंदा ऊपर है कि नहीं। अब तुम्हें ये वाली ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फिर अब चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अब अगली ट्रिक होने वाली है अपनी रश से रिलेटेड। अब देखो, तुम पहले ये वाली क्लिप देखो। अब यहाँ पर मैं लैंडिंग कर रहा होता हूँ एंड मेरे साथ टोटल 3 बंदे कूद रहे होते हैं एंड मुझे उतरते ही गन मिल जाती है। अब इनके 2 बंदे तो मैं मार देता हूँ, लेकिन इनका तीसरा बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा लो कर देता हूँ। अब तुम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ऑप्शन ए, एनिमी पर रश। ऑप्शन 2, बिल्डिंग पर ही होल्ड। ऑप्शन 3, एनिमी को छोड़ देते
एंड किसी और एनिमी पे चले जाते, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो भाई, सही आंसर है इसके एनिमी के ऊपर रश करना। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार में ही मैंने इस एनिमी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था एंड इसको मैं अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाह रहा था। अब इससे हमको टिप ये मिलती है कि एनिमी पर अगर हमें रश करना है तो बिल्कुल अंधा रश करना है। अब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके जैसे ही 2 टीममेट नॉक करे तो ये भी वीक पड़ गया एंड ये भी पैनिक करने लगा। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर रश कर दिया एंड मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी किल बन गया। अब तुम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर तुम किसी भी एनिमी पर रश करो तो तुमको बिल्कुल घुस के रश करना है, ये नहीं कि तुम 2 सेकंड के लिए भी होल्ड कर लो। बाकी चलो फिर अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अब अगली टिप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस टिप का यूज़ करके तुम एनिमी को बहुत बुरा वाला चकमा दे सकते हो एंड एनिमी तुम्हें खुद अपना किल देने आ जाएगा। तो भाई ये टिप कौन सी है, चलो फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब तुम लोग यहाँ पर खुद ही देख लो, सामने की साइड में मुझे एक एनिमी स्पॉट होता है जिसको मैं मार देता हूँ। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मेरी गन में एमो है, लेकिन फिर भी मैं इसको रीलोड दिखाता हूँ ताकि इसको लगे कि मैं रीलोड कर रहा हूँ एंड ये अपना हेड दिखा दे एंड फाइनली अपना हेड दिखा देता है एंड मैं इसको इजीली मार भी देता हूँ। एंड इन लोगों की इसी एक गलती की वजह से मैं इनकी पूरी टीम खा जाता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल फ्री के 3 किल मिल जाते हैं। इस वाली ट्रिक का नाम है फेक रीलोड ट्रिक। जब भी तुम खुले में हो एंड एनिमी कवर में हो तो तुम उसके ऊपर ये फेक रीलोड ट्रिक जरूर यूज करो ताकि वो खुले में आ जाए एंड तुम उसको इजीली मार सको। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू, टेक केयर ऑल, बाय बाय।